युवक को मौत के घाट उतारकर आरोपी खुद थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये मामला नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना अंतर्गत पीपरिया लाठगांव नहर के पास का है, जहां कल दोपहर को एक खेत में गांव के ही गौरीशंकर पटेल की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन कुछ देर बाद गोटेगांव थाने में गांव का ही भूपेंद्र पटेल पहुंच गया और पुलिस को बताया कि उसने गौरीशंकर की हत्या कर दी है। ये सुनते ही थाने का माहौल एकदम शांत हो गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी की बताई जगह पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल आरोपी की माने तो आपसी रंजिश की वजह से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है और पुलिस भी ये बात स्वीकारते हुए 3 लोगों पर मामला दर्ज करने की बात कह रही है। आज वहाँ करीब 12 बजे दिन की बात है, 12 साढ़े 12 बजे करीब एक गौरीशंकर पटेल करके एक व्यक्ति को 3 लोगों ने मिलके धारदार हथियारों से मारा है और तीनों आदमी के मारने से उसके गले और पीठ और पैरों में बहुत बुरी तरह से घातक चोटें थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। हमने मृतक के भाई की रिपोर्ट पे हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। सर, कहाँ का मामला है और कितने हैं और क्या नाम है सर, क्या कार्रवाई हुई है? 3 आरोपी हैं उसमें, धम्मन पटेल, नरेश पटेल और भूपेंद्र पटेल, ये 3 उसमें आरोपी हैं। मृतक का नाम गौरीशंकर पटेल है, ग्राम लाठगांव पिपरिया का ये प्रकरण है। सर, कारण कुछ समझ में आया? उनकी कोई पुरानी दुश्मनी, एक पुराना प्रकरण दर्ज कराया गया था एक महिला के द्वारा। भूपेंद्र पटेल की पत्नी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था अपने ससुर के खिलाफ। उस बात को लेकर उनकी आपस में रंजिश और मनमुटाव था, उसी बात को लेकर ये घटना घटी। पन्ना जिले के देवरा में निर्माणाधीन एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जेके सीमेंट प्लांट में लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रेलर में फंसकर झारखंड के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक तुलसी बांद्रा बेचिंग मशीन साफ कर रहा था, तभी ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दी और तुलसी उसमें फंस गया। हादसे के दौरान तुलसी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर कर जांच शुरू कर दी। पन्ना में लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। लापरवाही के कारण एक आदमी की जान जाने के बावजूद कंपनी प्रबंधन इस घटना को हल्के में ले रहा है और अपना पक्ष भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं परिजनों की गैर मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर लाश को झारखंड रवाना कर दिया है। इस घटना के बाद से साथी मजदूरों में डर का माहौल बना हुआ है। तंतम से है और जो हम लोग टाइम पे जाते हैं काम करने के लिए तो गया और ऑपरेटर वो खुद बोला कि यहाँ पर साफ कर दो। साफ कर रहा था, वो साफ कर रहा था तो ऑपरेटर को पता नहीं था कि साफ कर रहा है। उसको पता था कि साफ कर रहा है, तो उसको फ़ोन में बात करते करते उसका बीवी के साथ में ऑपरेटर वो पता नहीं किधर ध्यान में आया, वो चालू कर दिया मशीन। कौन सी फैक्ट्री है ये? जेके सीमेंट। तो जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक हादसा हुआ जिसमें एक मर गया। हाँ। नाम क्या जो मरा है? तुलसी बांद्रा। कहाँ का रहने वाला है? झारखंड और गांव नवा गांव। तो चोट कैसी आई उसके ऊपर? चोट तो वो मशीन घुमा तो पूरा ये हाथ में चोट आया है और गर्दन पे। तत्काल मर गया? हाँ। उसके परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग तो अभी गांव में है फिलहाल। ऐसे आप लोग कौन हो? हम लोग गांव के पड़ोसी हैं हम लोग। तो ऐसा ही हो रहा पोस्टमार्टम उनके बिना परिवार के लोग? हाँ। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सनातन तमसे। करीब 9:30 बजे बेचिंग मशीन कहलाती है। बेचिंग मशीन जो साफ़ कर रहा था, मशीन ऑपरेट हो गई एकदम से, तो ये मशीन में फंस गया। इसका नाम है तुलसी पिता गोपड़ा बानर, निवासी झारखंड का है ये। उसमें इसको चोटें आई मशीन में फंस जाने से, खत्म। कहाँ चोटें, कैसी चोटें? उसके चोटें हाथों में भी आई हैं, कुछ सीना में भी आई। मशीन जो मिक्सर टाइप करती है, बड़ी मशीन होती है, उसकी बेचिंग मशीन होती है। तो कौन सी कंपनी की जगह पे कहाँ? ये जेके सीमेंट कंपनी हरदुआ के उनके पास। तो ये कंपनी की लापरवाही से हादसा हुआ? नहीं, कंपनी की लापरवाही से। तो इसलिए क्या है कि चूँकि अब ऑपरेट मशीन कर रहा है, काम कर रहे लोग बाग, इसलिए हो गया। तो कंपनी में हुआ ना, कंपनी के अंदर? वो कंपनी के अंदर हुआ है, लेकिन चूँकि ऑपरेटिंग अलग होती है। तो ऑपरेटिंग भी तो कंपनी का पार्ट होगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अब? हम उस पर मामला कायम कर रहे हैं। हाँ।
209 337 खत्म हुआ 304 है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय रेल ने जबलपुर में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में 1853 में पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत से लेकर साल 2021 तक रेलवे की प्रगति को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति से शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न प्रसंगों को भी बखूबी दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, इसमें अमर शहीदों के जीवंत फोटो के साथ आज़ादी के आंदोलन में दिए उनके योगदान का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय रेल के इस नए प्रयास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। सभी लोग भारतीय रेल के इस प्रयास की बहुत सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी की गाथा बताने वाली इस प्रदर्शनी को 10 दिनों तक आम लोगों के लिए खुला रखा जाएगा। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस उपलक्ष्य में पश्चिम मध्य रेल ने इस प्रदर्शनी के द्वारा ये संदेश दिया है कि 1853 के बाद से जब हमारी पहली ट्रेन चली मुंबई और ठाणे के बीच, बोरीबंदर और ठाणे के बीच में, उससे और आज तक रेल का सफ़र क्या था। रेल का सफ़र 1853 से लेके 2021 तक रेल ने क्या विकास किया, क्या उपलब्धियाँ हैं रेल की प्रमुख विशेष उपलब्धियाँ। इसके साथ साथ तत्कालीन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके भी विषय के बारे में हम लोगों ने चित्रों से और उनके नारों से ये बताने का प्रयास किया है, अपनी नई जनरेशन को समझाने का और उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रयास किया है कि आज़ादी दिलाने के लिए देश में उन महापुरुषों की क्या भूमिका है।